हेलो दोस्तों, हमारे यूपीएससी हार्ड वर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है, खैर मकदम है। आज मैं आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूं, क्योंकि आज जो ऐसी घटनाएं हमारे देश में हुई है, घटना कह लीजिए या एक प्रकार का एक हैसियत कह लीजिए, जो आज दुनिया से अलविदा हो चुकी हैं। और ये हैसियत ऐसी है कि बचपन से ही इनकी वो आवाज़ में जादू था कि उनको बड़े बड़े विद्वान ने उनको कई नामों से नवाजा है, और ये नाम निम्न प्रकार से उनको बोली जाती है। कहा जी, आप लोगों ने सही सुना कि मैं लता मंगेशकर जी का यूपीएससी हार्ड वर्क एंड टीम के तरफ से उनको अभिनंदन करता हूँ और भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। और वो दूसरी दुनिया में अलविदा हो चुकी हैं, और वो जहाँ भी रहें वो वहाँ भी ऐसे ही जैसे यहाँ थी वो भी वहाँ वैसे रहे। और मैं ऊपर वाले से यही दरख्वास्त करूँगा कि ये लता मंगेशकर एक जानी मानी हस्ती आज दुनिया से अलविदा हो चुकी हैं। जो उनके बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक शॉर्ट वीडियो होगा, छोटा वीडियो होगा, जिसके बारे में लता जी के बारे में पूरा इतिहास के बारे में हम बताने वाला हूँ। लता जी कैसी थी, कैसे गाना गाने सीखी और क्या क्या की, और उसके बारे में उनको कौन से पुरस्कार मिले, और लता जी का वो कौन सा गाना था जिससे उनकी पहचान मिली, मैं उसके बारे में भी जिक्र करने वाला हूँ। आइए चलते हैं लता जी के कुछ पहलुओं के बारे में। तो उनके पहलू के बारे में पहला, लता जी का नाम है लता मंगेशकर। उनका बचपन के नाम था हेमा मंगेशकर। तो बड़े हो गई तो उनका नाम रख दिया गया लता मंगेशकर। पूरा बॉलीवुड, जो बॉलीवुड था, उनको लता दीदी के नाम से पुकारता था, लता दीदी के नाम से भी फेमस थी। आज वह दुनिया से अलविदा हो चुकी हैं, और वह जहाँ भी रहें ऐसे ही आला मुकाम उनको हासिल हो और सही से रहें। तो लता दीदी का नाम है, लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता था। और इनका जन्म जो हुआ था ना, 28 सितंबर 1929 को हुआ था। और इनकी लास्ट जर्नी है 6 फरवरी 2022 की लास्ट जर्नी है। आज ही के दिन यानी 6 फरवरी 2022 को ये दुनिया से अलविदा हो चुकी हैं। ऐसे हस्ती को मेरे तरफ से सलाम है एकदम। और बात है कि इनकी जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। कहाँ हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनकी पालन पोषण मुंबई में किया गया। बचपन में वहीं गुजारी पूरा, लेकिन जन्म कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ था। मृत्यु कब हुई? 6 फरवरी 2022 को। कौन सा स्थान में? ब्रीच कैंडी अस्पताल, मुंबई में हुआ था। अब नाम जो हो, हेमा मंगेशकर बचपन का नाम था, और वो बाद में लता मंगेशकर के रूप में पहचान बनाई। अब कहा जाता है इनका कार्यकाल जब छोटी थी, 13 वर्ष की अवस्था था, उस समय इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। टूट चुकी होती हैं तो, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी अंदर से ऊर्जावान थी कि वो पिताजी का इंतकाल हो जाने के बाद, दुनिया से अलविदा हो जाने के बाद, फिर भी वो फिल्म में काम करने चली जाती है। 13 वर्ष यानी 1942 में पिताजी का इंतकाल होता है, पिताजी का देहांत होता है। उसी समय 13 वर्ष की अवस्था में उनकी पहली फिल्म आती है। लता मंगेशकर ने 1942 में बॉलीवुड में कदम रखा था। 1942 से 2022 तक उन्होंने पूरी जिंदगी बॉलीवुड में समर्पित कर दी। गाना गाकर ही समर्पित की। फिल्म में कुछ अभिनेत्री का भी रोल अदा किया। बचपन में भी अभिनेत्री का रोल अदा करके इस दुनिया से आज चली गई, हम लोगों को छोड़कर। ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं जो इतिहास बनाते हैं। ये एक इतिहास है। इनको जब तक पृथ्वी पर लोग रहेंगे ना, लता जी का आवाज़ से इम्प्रेस होंगे। उनकी आवाज़ दिलों में उतरती थी। कहने का मेरा मतलब है, लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं से ज़्यादा, अब सोचिए,
लता जी 20 भाषाओं से ज़्यादा लगभग 30,000 गाना गाई थी। गाना गाने के बाद सबसे ज़्यादा गाना गाने का रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड बुक में भी इनका नाम दर्ज है। लता जी ऐसी हस्ती नहीं थी, वो कोई भी गाना दे दीजिएगा तो ऐसी मधुर आवाज़ में गाती थी कि दिल में जाकर उतर जाता था। लता जी को माता का नाम जो था दीनानाथ मंगेशकर था और पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और माताजी का नाम सेवंती मंगेशकर था। तो पद्म विभूषण कब मिला था उनको? 1999 ईस्वी में मिला था। पुरस्कार की बात की जाए तो पुरस्कार इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब मिला? 1972, 1975 और है, लेकिन जो मुख्य जो इनाम मिला था 1972 ईस्वी में मिला था। कब? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उनको मिला था 1972 ईस्वी में। बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार भी इनको मिला है और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, जब गायिका में कदम रखी थी तो उस समय इनको 1958 में मिला, 1962 में मिला, 1965 में मिला और साल में मिला है। इनको इतना इनाम मिला है ना, इनको इतना पुरस्कार मिली है ना कि उसको हम रिकॉर्ड बढ़िया से नहीं लिख पाए, लेकिन फिर भी जितना इम्पोर्टेंट चीज़ था मैंने उसको लिखा हूँ। तो आइए इस पूछेगा तो करंट अफेयर्स में यही सब पूछेगा। अब भारत रत्न पुरस्कार इनको 2001 ईस्वी में मिलता है। लता दीदी इनको उपनाम से जाना जाता था। लता दीदी को उपनाम क्या था? लता दीदी था। लता मंगेशकर, उन्हीं का नाम था हेमा मंगेशकर। अब आइए 1942 में पिताजी का देहांत हो गया। उस समय उम्र मात्र 13 वर्ष थी। पहली फिल्म मंगलौर थी इनकी और 1948 में गायिका के रूप में कदम रखा था और पहला गाना मराठी में गाया था। कौन सा फिल्म में? तो कितना हंसोगे फिल्म में गाना गाया था। वह साल था 1942। तो कहा जाता है लता दीदी ने 1942 ले 2022 तक कंटिन्यू टोटल 92 साल फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जीवन बिताई और उनको लता दी को उनको हेमा मंगेशकर, लता दीदी और कई तरह के नामों से उनको पुकारा जाता था। लता दी एक ऐसी हैसियत थी कि जो भी कोई भी गाना गाती थी ना, दिल से गाती थी। लता दी को यूपीएससी हार्ड वर्क टीम के तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यतीत किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जितना हो सके इस शेयर कीजिए ताकि ये दूर दूर तक जो बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं उनको भी जानकारी हो कि हाँ बेसिक से भी पढ़ाई जाती है। थैंक यू।